हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जून महीने से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये वीडियो जो है हमारा मंथली करंट अफेयर पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने जो है कहाँ पर भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है शुरू किया है। तो यह शुरू किया है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो यह की जा रही है आगरा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 जो है कहाँ शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड में। 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया है पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने जो है अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। तो यह की है ओडिशा ने। किसे जो है 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस इस्मोइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है सेरेना विलियमर्स को। अगला प्रश्न देखा जाए तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन जो है टॉप पर है। अगला प्रश्न है कहाँ जो है जाल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। तो यह नामित किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न जो है वह है कि 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने जो है हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह लगाया है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है कि 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है फ्रांस में। पुणे में जो है पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह किसने किया है। तो यह किया है अजीत पवार ने। एफआईएच पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर जो है आइसलैंड है। भारत का स्थान 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी जो है कौन सा राज्य करेगा। तो यह करेगा राजस्थान। हाल ही में किसने जो है 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्टावा गोल्ड स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जो है जीता है। तो यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। ये खिताब याद रखना कि किस टूर्नामेंट का है। तो ये ओस्टावा गोल्ड स्पाइक 2025 का है। अगला प्रश्न जो है वह है कि 2025 को जो है नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरी तरह से पूरा करने वाली भारतीय कौन बनी है। तो यह बनी है जाह्नवी। हाल ही में किस देश की जो है महिला में जो है नए रक्त की खोज की गई है। तो यह की गई है फ्रांस की महिला में। भारत ने जो है किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह किए हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसने जो है अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है। तो यह लिखी है शिखर धवन ने। आगे देखा जाए तो 26 जून 2025 को कौन जो है देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। तो यह बना है टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है द हेग नीदरलैंड में। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च की जाएगी। तो यह लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई जो है सेंचुरी किस राज्य में जो है स्थापित होगा। तो यह स्थापित होगा केरल में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित सलखन
हिलिस पार्क को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की जो है टेंटेटिव लिस्ट में जो है शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश की। बांग्लादेश ने जो है किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 8 अगस्त को। अगला प्रश्न जो है वह है कि जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए जो है ICCON 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत। अगला प्रश्न है कि 27 जून 2025 को किस देश में जो है 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो यह की गई है चाइना में। भारत ने जो है किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए जो है समझौता किया है? तो यह किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जो जियाई को। हाल ही में कहाँ जो है माँ जानकी मंदिर के लिए जो है ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो यह किया गया है सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है कि कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में जो है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत। किसने जो है भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किस राज्य ने जो है विद्युत शक्ति पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऐतिहासिक बोनालो उत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है तेलंगाना में। किस राज्य ने जो है शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो यह की है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में चर्चे में रहा माले महालदेश्वरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। सूचना अनुसार जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत। आषाढ़ी बीजा त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर अखंड गोदावरी परियोजना की जो है आधारशिला रखी गई है? तो यह रखी गई है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया जो है वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो यह है शतरंज से है। अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है असम में। अगला प्रश्न है कि चर्चे में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरी में किसकी जो है यात्रा का वर्णन है? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विहाली शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हर साल किस की जन्मतिथि पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है PC महालनोबिस की जयंती पर। अगला प्रश्न है कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम जो है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न जो है वह है कि 30 जून 2025 को AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो यह बन गया है द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा नवादा में। किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी पुस्तक का अनावरण। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में किसने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है?
तो यह जीता है कोको गाफ ने। किसको जो है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है आचार्य प्रशांत को। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला जो है एडीसी नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को। किस राज्य में जो है पोर्टर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। किस स्थान पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुराणी को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है, तो यह नामित किया है लद्दाख ने। 8 जून को किस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है जिनेवा में। 9 जून 2025 को कीरो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है सारा जोसेफ को। कौन जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त की गई हैं, तो यह नियुक्ति की गई हैं मनीषा पाढ़ी। अगला प्रश्न है कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है आई दुस्के ने। ताइवान एथलेटिक ओपन में जो है भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र को किस नक्सल प्रभावित गांव में जो है आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार जो है परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है महाराष्ट्र के काटेचरी गांव में। किस भारतीय क्रिकेटर को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो यह किया है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने। पोसोन पोया उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया गया है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2026 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह संपन्न हुआ है पुणे में। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो यह लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल फोरम रीफ किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि कौन जो है नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला जो है देश का 29वां विधानमंडल बना है, तो यह बना है पुडुचेरी। प्रियंका गोस्वामी ने जो है ऑस्ट्रेलियाई रेसाकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है ग्वाटेमाला में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है ला कैवेलरी में, फ्रांस में। हाल ही में जारी जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड इसमें जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 131वां है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 को किस देश ने जो है एस्टेरॉयड के नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 जो है मिशन शुरू किया है, तो यह शुरू किया है चीन ने। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यह की है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ने। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां जो है आरक्षित की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अग्निवीरों के लिए 20% नौकरियां आरक्षित की है।
किस राज्य के कुमराम भीम को जो है नया बाघ संरक्षण जो है रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है तेलंगाना के द्वारा। भारत जो है किस देश के साथ लेकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह बनाएगा नॉर्वे के साथ। कहाँ जो है खीर भवानी मेला जो है लगाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में लगा है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीता है डी गुकेश ने। प्रदीप नरवाल ने जो है किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह की है कबड्डी से। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है कि किसे जो है रक्षा संपदा का जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो यह जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट जो है किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है एलन मस्क ने। किसे जो है संयुक्त राष्ट्र आम सभा का जो है अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है एनालेना बैरेन वाक। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा चाइना में। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 10वां है। किस राज्य सरकार ने जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की जो है शुरुआत की है? तो यह की है राजस्थान सरकार ने। किस राज्य का जो है मेनार उदयपुर और खीचन फलोदी गांव जो है यह रामसर साइट घोषित हुआ है? तो यह घोषित हुआ है राजस्थान का। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किस क्षेत्र में? तो भगवान बिरसा मुंडा के पुरस्कार की घोषणा जो है यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है किसने जो है जर्मनी में IIT J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह जीता है माया राजेश्वरन ने। किस देश के संसद ने जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो है बंद करने की योजना को जो है मंजूरी दी है? तो यह दी है ईरान ने। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 हाल ही में अंडर 19 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है वियतनाम में। कौन जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो यह बना है त्रिपुरा। किसने जो है दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जो है दूसरा क्वींस क्लब खिताब अपने नाम किया है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 की जो है शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो यह की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने जो है ईरानी परमाणु अस्त्र पर हमला करने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो वह शुरू किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में जो है किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो यह शुरू की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। भारत ने 2025 में एशियाई पैरा बैडमिंटन जो है चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल भारत ने 27 पदक जीते हैं। हाल ही में किस देश ने जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो है सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो यह की है भारत ने। हाल ही में किस देश के संसदों ने जो है आराध्य बीमारों के इलाज के लिए जो है असाध्य बीमारों के इलाज के लिए जो है विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह दी है ब्रिटेन ने। सूचना अनुसार जो है आईएनएस तलाम जो है कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा यातर शिपयार्ड में। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद में जो है परमाणु प्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर रहा है? तो वह कर रहा है ईरान।
अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा थाईलैंड में। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की लिथोई चानमाम्बम जो है बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो मणिपुर की जो है लिथोई चनम्बरम ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किस आईआईटी ने जो है एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए जो है पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है, तो यह शुरू किया है आईआईटी दिल्ली ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है, तो यह शुरू की है नव्या पहल। किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो है ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है आरक्षण की घोषणा की है, तो यह की है असम राज्य सरकार ने। हाल ही में चर्चा में रहा बियोस द्वीप जो है किस देश में है, तो यह है ग्रीस में। अम्बुबाची का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो असम में आयोजित किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में जो है एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ली है, तो यह भाग ली है चाइना में। अगला प्रश्न है कि 17 जून 2025 को वन नेशन जो है वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है, तो यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें यूएसए जो है शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जो है जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, तो यह चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है कि हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है, तो यह किया है बिहार ने। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो इसमें के लिए भारत ने जो है ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चे में रहा काली टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक में। मारुति सुजुकी ने जो है भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है, तो यह शुरू किया है मानेसर में। सरकार ने जो है निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है 3000 रुपये का। आईएनएस जो है अननला जो है को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा, तो यह कमीशन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में कौन जो है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है, तो यह बना है निकारागुआ। किस राज्य के राजा खास गांव को जो है पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो यह घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश के गांव को। किसे ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो पीयूष चावला ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा की है। आरबीआई ने जो है रेपो रेट में जो है कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो इसमें कुल 0.50% की कटौती की है। किसने जो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है, तो यह किया है जम्मू कश्मीर में। मावे शतरंज महिला टूर्नामेंट जो है किसने जीती है, तो यह जीती है अन्ना मुजीचुक ने। किसे जो है 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है, तो यह की है डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है, तो यह किया गया है नैरोबी में। किस देश में जो है वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है जर्मनी में। हाल ही में गूगल ने जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है, तो यह खोला है हैदराबाद में। कौन जो है सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला
भारतीय राज्य बन गया है? तो यह बन गया है मध्य प्रदेश। WEF ने जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसमें भारत को 71वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड में जो है कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में इसमें IIT दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न जो है वह है कि 19 जून को जो है किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेन 102 जो है नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। किस देश के क्रिकेटर जो है सोफी डिवाइन ने जो है ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह की है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने। कैंसर के उपचार के लिए जो है किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी नामक तकनीक को विकसित किया है? तो यह किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। वित्त मंत्रालय द्वारा जो है किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट को। भारत ने किस देश के साथ जो है फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है? तो भारत ने कनाडा के साथ जताई है। चर्चा में रही जो है इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। हाल ही में जो है किस विश्वविद्यालय ने जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जो है छात्रों को प्रशिक्षण करने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की है? तो यह की है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है केरल ने। अगला प्रश्न जो है वह है कि 20 जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शनी पर जो है नगर विमानन जो है मंत्रालय की समीक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है राम मोहन नायडू ने। MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोगोस्ट घने कौन है? तो वह हैं सिंथिया वर्नहार्ट। 2025 में जो है किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को जो है तीसरी सामान्य भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो यह की है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादित करने वाला देश कौन बना है? तो यह बना है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहाँ के निर्यात हेतु जो है बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को जो है हरी झंडी दिखाई है? तो यह दिखाई है गिनी के लिए। PM जो है मोदी ने कहाँ पर जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो यह किया है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न जो है वह है कि स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन जो है कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखा जाए तो पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो यह जीती है नीरज चोपड़ा ने। किस राज्य में जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है धल्ली की वंदना योजना शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लोगों और शुभांकर का अनावरण किसने किया है? तो यह किया है रेखा गुप्ता ने। किस देश के विदेश मंत्री जो है डॉक्टर वद्रा अब्देलती जो है 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वहां आए हैं मिस्र के। किस हाईकोर्ट ने जो है स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता नहीं है? तो यह किया है मद्रास सरकार ने। बिलीजिंग किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। शिक्षा मंत्रालय ने जो है 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले
केंद्र शासित प्रदेश जो है किसे घोषित किया है? तो यह घोषित किया है चंडीगढ़ को। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो वह है कोपेनहेग। किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए जो है 1100 रुपये प्रति माह जो है पेंशन की घोषणा की है? तो यह की है बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है 2025 से 35 तक जो है जल विद्युत दशक जो है घोषित किया है? तो यह घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। सूचनाओं के प्रसार के लिए जो है किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो यह दिया गया है द हिंदू को। किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो यह हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न जो है वह है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है मुंबई में। भारत और किस देश के बीच जो है वायुसेना की एक संयुक्त विशेष मल अभ्यास टाइगर क्लॉ का संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि वायुसेना, भारत की वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में जो है अभ्यास हुआ है टाइगर क्लॉ, ये कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका में। भारत की सेना ने जो है किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो यह भाग लिया है मंगोलिया में। यूनाइटेड किंगडम ने जो है किस देश के नौसेना के साथ जो है उत्तरी अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो यह किया है भारत के साथ। किसे जो है शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह को। किस देश ने जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो यह शुरू किया है इजराइल ने। किस राज्य की फेनी को जो है जीआई टैग मिला है? तो गोवा की फेनी को जो है जीआई टैग मिला है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नामेंडिक एलिफेंट जो है कहाँ संपन्न हुआ है? तो संपन्न हुआ है उलन बटोरा में। भारतीय सेना ने जो है सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष BTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है राजस्थान में। किस राज्य ने जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो यह शुरू की है पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है? तो यह की है दक्षिण अफ्रीका ने। किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला प्रश्न जो है वह है कि एयर इंडिया A171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? तो यह करेंगे गोविंद मोहन। ब्रिक्स संगठन में जो है 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है वियतनाम को। भारत की सुरुचि सिंह ने जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो यह की है ओमान ने। अगला प्रश्न है इसरो ने जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है कुशीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 10 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है विशाखापट्टनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न जो है वह है कि किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह खोजी गई है कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो यह मिला है साइप्रस का। किसने जो है G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने दिया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नासा ने। अगला प्रश्न है कि किसने जो है तीसरी बार साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है भारत ने।
INS गुलदार कहाँ जो है भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो यह बनेगा महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है तुहिनकांत पांडे को। हाल ही में चर्चा में रही इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।